आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो सुनने में जितना भयानक है, समझने में उतना ही पेचीदा। एक ऐसा नाम जिसने अपराध की दुनिया में एक अलग ही दहशत पैदा की, डॉक्टर डेथ। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब सवाल से। राजस्थान के एक शांत से आश्रम में पूजा पाठ करने वाला एक साधु असल में कौन था? इसका जवाब किसी को भी हैरान कर सकता है। तो ये सब सामने कैसे आया? इसकी शुरुआत हुई एक नाटकीय गिरफ्तारी से, जिसने इस लगभग ठंडे पड़ चुके मामले में फिर से जान डाल दी। जरा सोचिए, एक पवित्र आश्रम जहां शांति होनी चाहिए, वहां पुलिस पहुंचती है और जिसे वो गिरफ्तार कर रहे हैं वो एक साधु के भेष में है। लेकिन उन गेरुए कपड़ों के पीछे एक ऐसा खतरनाक राज छिपा था जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। तो आखिर कौन था ये भगोड़ा साधु? जैसे ही उसकी असली पहचान सामने आई, उसकी जिंदगी के एक ऐसा दोहरा चेहरा दुनिया के सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं पर यह कहानी सबसे ज्यादा डरावनी हो जाती है। सोचिए, एक तरफ वो एक पढ़ा लिखा आयुर्वेदिक डॉक्टर था जिसके पास बीएमएस की डिग्री थी, मतलब जिसे लोगों की जान बचानी चाहिए थी। और दूसरी तरफ वो एक खूंखार कातिल था जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हत्याओं से भरा पड़ा था। जी हां, इस शख्स का नाम था देवेंद्र शर्मा, अलीगढ़ का रहने वाला एक सीरियल किलर जो पहले ही हत्या के कई मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा था। लेकिन कुछ वक्त पहले उसे पैरोल मिली और वो उसका फायदा उठाकर फरार हो गया। अब आते हैं उसके अपराध के सबसे काले हिस्से पर, वो तरीका जिससे वो पैसे कमाने के लिए ड्राइवरों को अपना निशाना बनाता था। उसका जो मोडस ऑपरेंडी था वो एकदम साफ और बेहद क्रूर था। सिर्फ 4 स्टेप्स की एक योजना। पहले एक टैक्सी या ट्रक बुक करो, दूसरा ड्राइवर को मार डालो, तीसरा लाश को कहीं ठिकाने लगा दो और चौथा उस चोरी की गाड़ी को बेच दो। सब कुछ कितनी बेरहमी और ठंडे दिमाग से किया गया था। और सबूत मिटाने का उसका तरीका वो तो और भी ज्यादा खौफनाक था। वो लाशों को उत्तर प्रदेश के कासगंज की हजारा नहर में फेंक देता था। जानते इस नहर की खासियत क्या थी? ये मगरमच्छों से भरी हुई थी। मतलब ये पक्का करने का एक भयानक तरीका था कि उसका शिकार कभी वापस ना मिले। और ये सब किस लिए? एक इंसान की जान की कीमत उसने लगाई सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए। बस इतनी सी रकम के लिए इतनी बड़ी हैवानियत। ये बात उसके अपराधों को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। तो ये तो हुई उसके हत्या करने के तरीके की बात, लेकिन उसके अपराधों का दायरा कितना बड़ा था ये जानना और भी चौंकाने वाला है। अब जो नंबर सामने आता है वो सच में होश उड़ा देने वाला है। शर्मा ने खुद ये बात कबूली कि उसने 50 से ज्यादा लोगों को मारा था, और ये सब सिर्फ 2 साल के अंदर। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। हत्याओं से भी पहले वो इंसानी अंगों की तस्करी के एक बहुत बड़े रैकेट में शामिल था। उसने 100 से ज्यादा गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट कराने में मदद की थी। तो एक नजर डालते हैं उसकी पूरी क्राइम कुंडली पर। 1994 में किडनी रैकेट से शुरुआत हुई, 2002 में वो ड्राइवरों का कातिल बन गया, और 2025 में एक साधु के भेष में उसकी कहानी का ये चैप्टर खत्म हुआ। ये दशकों तक चले एक अपराधी के सफर की कहानी है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये केस सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी से ज्यादा क्यों है? असल में इसने हमारे सिस्टम की उन बड़ी कमजोरियों को सामने ला दिया जिनका फायदा उठाकर वो इतने सालों तक ये सब करता रहा। तो देखिए, मुद्दा सिर्फ एक सीरियल किलर का नहीं है। ये केस हमारे सिस्टम पर कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करता है कि कैसे एक सजायाफ्ता कातिल पैरोल पर बाहर आता है और फिर गायब हो जाता है और सालों तक किसी को पता भी नहीं चलता। तो देवेंद्र शर्मा का केस इन 3 चीजों का एक खौफनाक कॉकटेल था। एक शख्स जिसे डॉक्टर यानी जीवन रक्षक होना था, वो जीवन लेने वाला बन गया और हमारा सिस्टम उसे लंबे समय तक रोकने में नाकाम रहा। और इसी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ ये कहानी खत्म होती है, जिसका शायद कोई जवाब नहीं है। इतने सारे सबूत मिटा दिए गए, लाशें कभी मिली नहीं, तो हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि देवेंद्र शर्मा के शिकारों की असली संख्या कितनी थी, उसके अपराधों का असली पैमाना क्या था। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।